डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भाषा विचार पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाषा क्या होती है तथा भाषा किसके द्वारा बनती है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भाषा के विषय में, भाषा के भेद के विषय में कि भाषा के कितने भेद होते हैं, बोली व उपभाषाएं पढ़ेंगे, बोलियां कितनी होती हैं, उपभाषाएं कितनी होती हैं, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, साहित्य क्या होता है और व्याकरण किसे कहते हैं। इन सब के विषय में आप विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा के विषय में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसे एक बार दोहरा लेना लाभदायक रहेगा। व्यक्ति समाज में रहता है और समाज अनेक लोगों का समूह कहलाता है। समाज अनेक लोगों के मिलाने से बनता है। इस तरह से अनेक लोगों का समूह ही समाज कहलाता है। एक दूसरे से कहने और समझाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है उसे भाषा कहते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब हम अपनी बात को दूसरे से समझते हैं, अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। एक दूसरे से कहने और समझाने का साधन ही भाषा कहलाता है। यदि भाषा ना हो तो हम अपनी बात को दूसरे के लिए नहीं समझा सकते और ना ही दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझने और समझाने की प्रक्रिया, समझाने का साधन ही भाषा कहलाता है। संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है। प्राचीन समय में लोग संकेतों के माध्यम से अपने भावों को आदान प्रदान किया करते थे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वे संकेतों का सहारा लिया करते थे, परंतु इसमें बहुत अधिक कठिनाइयाँ होने लगीं। इसमें समय अधिक लगता था और पूरी बात भी समझ में नहीं आती थी। इसलिए संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। संकेतों के माध्यम से हम अपनी बात को जब समझाते थे तो हमें बहुत समय उसमें लगाना पड़ता था और हम अच्छी तरह से समझा भी नहीं पाते थे। इसीलिए संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाया। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है। फिर वह छोटे छोटे शब्द बोलता है और शब्दों से ही वाक्य बनता चला जाता है। इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। इस तरह से भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का ज्ञान होता है। वे लक्षण कौन से हैं? सबसे पहला लक्षण है भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से ही बनती है। सार्थक ध्वनियों का मेल ही भाषा कहलाता है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग प्रतीक या चिन्ह बनाया गया है। भाषा मन के भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है। भाषा के द्वारा ही हम अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द,
वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। इस तरह से भाषा की परिभाषा यही होगी कि भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भावनाओं के लिए और विचारों के लिए बोल करके या लिख करके प्रकट करता है।